प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, खुदावन आपकी सलामती करे। और आज का एक मैसेज नया लेके आई हूँ। जैसे आप सबको पता है, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोज किया था। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ, थोड़ा सा बताने वाली हूँ आपको कि यहाँ पे जब हम आखिरी प्रभु भोज की बात को पढ़ते हैं तो यहाँ पे यहूदा इस्करियोती का भी जिक्र आता है, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। और पतरस के इनकार की बात भी होती है कि आगे जाके प्रभु यीशु कहते हैं, पतरस मेरा 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। तो आज इसी चर्चा को करने के लिए आई हूँ कि आखिरी भोज जब प्रभु यीशु ने किया तो प्रभु यीशु ने क्या किया, अपने चेलों से क्या बात की, किन विषयों के बारे में बात किया, ये बताने वाली हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं जो बात करने वाली हूँ वो ये है कि लूका की इंजील उसका 22 अध्याय उसकी 14 आयत, यहाँ पे यीशु मसीह ने आखिरी भोज की बात की है। आखिरी भोज की बात, सॉरी एक फोन आ गया था। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं लूका की अंजील 22 अध्याय 14 आयत। लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। प्रभु यीशु अपनी जो आखिरी बातें थी वो अपने चेलों के साथ कर रहे थे। यहाँ पे जब हम ध्यान दें, कलीसिया के साथ नहीं और लोगों के साथ नहीं, प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ सेपरेशन में कुछ बातें करते गए थे। मैं चाहता था कि मैं इस आखिरी फसह के भोज को आपके साथ करूं, अपने चेलों के साथ करूं। और 12 के 12 चेले प्रभु यीशु के साथ भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। आमीन। और लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और वह आपस में बांट लो। कटोरा लेके प्रभु यीशु ने क्या किया, धन्यवाद किया और कहा, इसे आपस में बांट लो। ये एक प्रेम को दर्शाता है, ये एक प्यार को दर्शाता है, क्योंकि आपस में बांटने वाली बात जब आती है तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु यीशु हमारे जीवनों से यही चाहते हैं। उन्होंने कहा आपस में बांटो। अब आपस में बांटने का मतलब है कि जो आपके पास है वो आप अपने भाई को, अपनी बहन को दो, जो उनके पास है वो आपको। मतलब बांटना मतलब एक रिश्ते को मजबूत करना, बांटना मतलब एक रिलेशनशिप को मजबूत करना। हालेलुया। कहा आपस में इसे बांटो ताकि आपकी जिंदगियों में एक मन हो के आप एक प्रेम कर पाओ एक दूसरे के साथ। हालेलुया। ये एक दूसरे के साथ प्रेम को दर्शाता है। और देखिए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख के रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। फिर यीशु मसीह ने रोटी ली और उसे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है। वो परमेश्वर की देह थी, वो प्रभु यीशु मसीह की देह थी। क्योंकि मरने से पहले, क्रूस के ऊपर चढ़ने से पहले ये यीशु मसीह ने ये शब्द बोले हैं, ये बातें कही हैं, क्योंकि यीशु को पता था कि अब मेरा टाइम नजदीक आ गया है। यीशु मसीह को पता था कि अब नजदीक है वो टाइम जब मैं क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा, मेरी देह को मारा जाएगा, मुझे कांटों का ताज पहनाया जाएगा, मेरे लिए ये सब किया जाएगा। प्रभु यीशु सब जानते थे, कहते वे मेरी देह, क्योंकि आखिरी फतेह का भोज था थी। और इसी के ऊपर प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ चर्चा कर रहे हैं। कहते मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। कल के दिन प्रभु यीशु मसीह का जो बदन था वो आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए तोड़ा गया। उनमें कोई पाप नहीं था, उनमें कोई भी गुनाह नहीं था। उन्होंने आपके और मेरे पाप और गुनाह कलवरी क्रूस के ऊपर ले लिए। हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु अपने चेलों से यही बातें कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं। कहते ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है और मेरे स्मरण में, मुझे याद रखते हुए तुम भी ये किया करो। आज हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। बहुत लोग हर दिन लेते हैं प्रभु भोज, बहुत सारे लोग महीने में लेते हैं। अब जब कभी भी चाहो आप ले सकते हो प्रभु भोज, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया 1 मंथ के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। यहाँ पे क्या, मेरे स्मरण में जब भी तुम इकट्ठे हो तब किया करो। हालेलुया। तो वो प्रभु भोज की रस्म है जिसे हम हर
मंथ या हर दिन हम उसे पूरा करते हैं। आमीन, हालेलुया। लिखा इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। ये कटोरा जो उस लहू की वाचा है जो मैंने तुझे दिया है, ये पाक पवित्र लहू है। आपको पता है क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु का लहू आज भी बहता है, इसीलिए तो हम नजात पाते हैं, इसीलिए तो हम आजादी पाते हैं। उसका लहू सूखा हुआ नहीं है, उसका लहू आज भी बहता है, आज भी बह रहा है उसका लहू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपको समझ आ रही है इस बात की? प्रभु यीशु का प्यार कभी ना खत्म होने वाला प्यार है। उसने आज से कई साल पहले आपके लिए कुर्बानी दी है और आज भी हम लोग उस कुर्बानी को याद कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कुर्बानी निस्वार्थ थी। उसका कोई स्वार्थ नहीं था मेरे साथ, आपके साथ। वो हमारे पापों, वो हमारे गुनाहों के लिए अपने पिता से दूर हो गए। अपने अपने उस आप उस पिता ने, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को अपने से दूर कर दिया थोड़े समय के लिए, क्योंकि वो आपको आजाद करना चाहते थे। ऐसा प्यार आप कर सकते हैं परमेश्वर के साथ। बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं आगे, हाँ जी मेरा परमेश्वर, अगर आपका परमेश्वर हमारे लिए ये करेगा ना तो मैं प्रभु में आऊंगी। मुझे उन लोगों से एक सवाल पूछना है, क्या आपके लिए जब यीशु ने जान दी, आपसे कोई सवाल किया था क्या तू मेरे कामों को करेगी, क्या तू मेरे वचन को फैलाएगी, मैं तब तेरे लिए जान दूंगा? क्या कहीं पे मेंशन किया गया है प्रभु ने ईसाइयों के लिए जान दी है? कहीं पे मेंशन किया है प्रभु ने हिंदुओं के लिए जान दी है? कहीं पे मेंशन नहीं है। प्रभु यीशु ने निस्वार्थ आपके और मेरे लिए, पूरे जगत के लिए अपनी जान को दिया है। उसका लहू ये प्रूफ करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? लिखा है पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। पर यीशु कहते जो मुझे पकड़वाएगा वो भी हमारे बीच में बैठा हुआ है। लिखा है वचन में, आपके अपने ही विरोधी हो जाएंगे। ये सत्य बात है। आपको कोई बाहर से विरोध नहीं करेगा, आपके अपने विरोधी हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी यीशु कहते जो मुझे पकड़वाएगा, ध्यान रखो, जो मुझे पकड़वाएगा वो इसी मेज पे बैठा हुआ है, यानी किसी खाने के मेज पे बैठा हुआ है। वो बाहर से नहीं था, वो उसी चेलों के अंदर में से था, जहां पे यीशु मसीह को वो पकड़वाने वाला था। अभी थोड़े समय में यीशु को पकड़वाने वाला था। लिखा क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता है, वह हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। कहते मनुष्य का पुत्र यानी कि परमेश्वर का इकलौता बेटा जब पकड़वाया जाने वाला है, तो वो एक परमेश्वर की प्लानिंग है, वो एक परमेश्वर की योजना है। पर हाय उस मनुष्य पर जो उसे पकड़वाने वाला है। आपके बीच में ही आपके विरोधी खड़े हैं, आपको नहीं पता है। आपके बीच में ही आपके वैर विरोध करने वाले, आपके अगेंस्ट खड़ने वाले लोग होते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती था। यहूदा इस्करियोती ने चंद ही पैसों में यीशु मसीह को बेच दिया। आपको एक इसका रेवलेशन दूं, यीशु मसीह को चंद ही सिक्कों में उसने बेच दिया, पर उसके पास यीशु मसीह की ऑफरिंग, जो दान दशमांश लोग देते थे, उसकी पूरी थैली उसके पास रहती थी। यहूदा इस्करियोती के पास पूरी थैली भरी रहती थी। फिर चंद सिक्कों में उसने परमेश्वर को बेच दिया, चंद सिक्कों में प्रभु को बेच दिया उसने। शैतान जब उसके अंदर समा गया, लिखा है उसके अंदर जब शैतान समा गया तो उसने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, उसने चंद सिक्कों में प्रभु को बेच दिया। जबकि सारा पैसा, सारी अथॉरिटी, सारा अधिकार उस यहूदा इस्करियोती के पास रहता था। उसी के पास था सारी वो थैली पैसों वाली। हालेलुया। लिखा तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है कि ये काम करेगा। हालेलुया। फिर वो आपस में चर्चा करने लगे कौन है जो प्रभु यीशु को पकड़वाएगा। पर वही बैठा था, वो वही बैठा था। यीशु जानते थे। आज भी मेरे अजीजों यीशु सब जानते, आपके और मेरे बारे में सब जानते। मैं तो हमेशा बोलती यीशु मैं खुली किताब की तरह हूँ, तेरे सामने मैं खुली किताब की तरह हूँ। पतरस की इनकार की भविष्यवाणी, प्रभु कहते हैं तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। ना परमेश्वर मैं नहीं करूंगा। पर पतरस भी प्रभु यीशु का चेला था, उसने 3 बार इनकार किया है यीशु मसीह का। प्रभु यीशु सब जानते हैं और प्रभु यीशु चाहते हैं। आज के दिन प्रभु यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए थे। प्रभु यीशु जानते हैं इस बात को, वो जानते हैं इस बात को।
क्योंकि उन्होंने अपने चेलों के पाँव धो के प्रूव कर दिया कि मैं नमर, मैं दीन हूँ, मेरे जैसे बनो। आपको प्रूव किया है, आपको भी नमर और दीन बनने की ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बस यही एक मैसेज था। अभी थोड़े ही समय में मेरी मीटिंग है, तो हम मीटिंग में जाने वाले हैं। तो प्रेयर कीजिएगा कि आज की मीटिंग, कल की मीटिंग, परसों की मीटिंग, एतवार तक मीटिंग्स हैं, रेगुलर मीटिंग चल रही हैं। खुदावन अपना जलाल दे, खुदावन बहुताई से मुझे इस्तेमाल करे, कलीसिया में अपना अनुग्रह बरसाए खुदावन, और बड़े-बड़े काम करे, अपने वचन का रेवलेशन दे हमें। बस ये प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए, मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के लिए भी। तो आज का ये मैसेज आपके लिए बहुत सारी उन्नति को लेके आए। आपस में मेल मिलाप रखें, प्रेम रखें, परमेश्वर हमारे जीवनों से यही चाहते हैं, क्योंकि बांटने की बात जब आती है तो बांटा तो अपनों को जाता है, बेगानों को नहीं। तो आप आपस में प्रेम रखें, आपस में भाईचारा रखें, ताकि आपस में हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बन पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।